नमस्ते दोस्तों। और इस वीडियो को आज की शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरी जो इससे पहले ऑडियो वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करके आप सबको दी थी, जिसमें मैंने ध्यान के बारे में कहा था कि हम मिल कर के ध्यान करेंगे, उसमें बहुत व्यूज़ आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी वो वीडियो और मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट हो पाए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरा खुद का निजी अनुभव है कि जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया, और अगर आप भी उसको रोज़ाना दिन में अगर हो सके तो 2 बार सुबह उठने के बाद 10 मिनट और रात को सोने के पहले 10 मिनट अगर उसका आप नियमित अभ्यास करो ध्यान का, तो आपकी लाइफ चेंजिंग आप आपकी हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है, या ये तो मेरे अगेंस्ट में ही जाती है हर बार, या ये तो मेरे अगेंस्ट में ही होता है, वो सारी चीज़ों का संकल्प अगर आप अपने ध्यान में करोगे सकारात्मक रूप से, तो देखना वो सारी नकारात्मकता दूर होके चीज़ें आपके फ़ेवर में होती जाएंगी। ये मेरा निजी अनुभव था, इसीलिए मैंने अपने अनुभव को उस ऑडियो और ध्यान के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब उसमें से अगर जो भी व्यक्ति उसको रोज़ाना अभ्यास कर रहे हैं, तो आप खुद अपने अंदर और अपने आस-पास अपने वातावरण में, और आप जिनके बारे में संकल्प लेकर सकारात्मक सोच से ध्यान कर रहे हो, आपको फ़र्क खुद ही नज़र आएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कर्म से रिलेटेड। तो दोस्तों, कर्म क्या है? एक बहुत छोटा सा 2.5 अक्षर का शब्द है ये कर्म, लेकिन अगर हम इसको अध्यात्म रूप से देखें तो इसकी इतनी विशेषता है और इसका इतना महत्व है कि शायद पूरा जन्म लग जाए इसको समझने में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा अपना अनुभव ही मैं आपको सिर्फ बताती हूँ। तो कर्म जो मैंने समझा है वो ये है कि आप जैसा कर रहे हो वो ही आपको मिलेगा। और ये एक मुहावरा भी था जो हम पहले पढ़ा करते थे, और आज भी बहुत अमूमन ये यूज़ हो जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा किया वैसा मिला, है ना? तो जैसा किया वैसा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ़ एक मुहावरा नहीं है, वरन इसका जो मतलब है ना वो बहुत गहरा है। और ये जो अगर कोई समझ जाए इसका मतलब, तो हमारे जन्म-जन्मांतर तक सुधर सकते हैं। और ये एक हम अमूमन देखते हैं, हम ये रोज़ देखते भी हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है, आप जब आस-पास निकलते हो अपने घर से, तो कुछ लोगों को आप देखते हो कि सड़क के किनारे वो अपनी जीविका चलाने के लिए लोगों के आगे हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह हाथों और पैरों से अपंग हैं, पूरी तरीके से निर्भर हैं दूसरों पर अपनी जीविका के लिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जन्मांध हैं, या और भी बहुत सारे जो दुःख आप देख रहे हो अपने आस-पास, दुखी लोगों को देख रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि वो किसका रिज़ल्ट है? वो किसका, वो क्या है? मतलब भगवान ने ऐसा तो नहीं किया होगा ना कि एक पर्टिकुलर लॉट को चूज़ कर लिया होगा कि अच्छा आप लोगों को मैं ऐसा बनाऊँगा और इन लोगों को मैं एकदम हेल्दी वेल्दी और एकदम स्वस्थ बनाऊँगा। ऐसा तो भगवान डिफ़रेंशिएट नहीं करते। अच्छा, अभी हम क्या होता है हमारे साथ, कुछ अगर बुरा हो जाता है, कुछ भी मानो, कुछ भी हमें लग जाती है, हम गिर जाते हैं, हमारा कोई नुकसान हो जाता है, कुछ आर्थिक नुकसान हो जाता है, या कुछ भी एनी एक्स वाई ज़ेड थिंग, तो हम सीधा दोष किस पे डाल देते हैं? बहुत आसान सी बात है। हम कह देते हैं भगवान ने सब कुछ करा दिया, भगवान आपको मेरे ही साथ ये सब करना था, भगवान मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ,
आप में इतनी आस्था रखता हूँ और आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। हम सीधा सीधा जो दोष है वो मढ़ देते हैं भगवान के ऊपर। अच्छा ठीक है, अभी आप मुझे एक बात बताओ कि मैं एक बहुत आसान सा उदाहरण देती हूँ आपको, अगर आप समझ पाओ तो। उदाहरण के तौर पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अपना पेपर लिखा। दूसरे बच्चे ने एग्ज़ाम में एक तो कुछ लिखा नहीं और जो लिखा वो भी सारा गलत रॉन्ग लिखा, ठीक है। अब दोनों पेपर्स चेकिंग के लिए जब गए तो प्रिंसिपल ने जब चेक किया, सपोज़ करो, तो जिसने अच्छा किया उसको अच्छे मार्क्स देकर आगे प्रमोट कर दिया और जिस बच्चे ने गलत लिखा था, जिसके आंसर्स रॉन्ग थे, उसको फेल करके उसी क्लास में रख दिया। अब आप क्या ये कहेंगे कि जो बच्चा फेल हो गया उसको प्रिंसिपल ने फेल किया, या जो बच्चा पास हो गया उसको प्रिंसिपल ने पास किया? अब यही कॉन्सेप्ट है हमारे कर्म और भगवान का। जैसे कि हमने देखा अभी उदाहरण में कि एक बच्चा जिसने बहुत अच्छे से पेपर लिखा, सारे आंसर्स करेक्ट थे, उसको अच्छे मार्क्स देकर प्रिंसिपल ने प्रमोट कर दिया। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे कर्म हम अच्छे कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमारे जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो उस कर्मों का जो बैग होता है, जो पोटली होती है, वो हम भगवान तक लेकर जाते हैं, ठीक है। भगवान उसको चेक करते हैं कि अच्छा इनके कर्म बहुत अच्छे थे, तो इस आत्मा को अच्छी योनि में, और मनुष्य योनि में तो भेजना ही है, साथ में मनुष्य योनि में भी उच्चतम स्थान पर उच्च घर में भेजना है। वहीं दूसरी ओर उदाहरण में जैसे हमने देखा था कि जिस बच्चे ने जो आंसर्स लिखे थे वो रॉन्ग लिखे थे, तो प्रिंसिपल ने उनको फेल कर दिया। ठीक उसी तरीके से हम अगर कर्म ही बहुत गंदे करेंगे तो हम ऊपर जो अपना पोटली लेकर जा रहे हैं कर्मों की, वो तो प्रिंसिपल यानी कि भगवान जी चेक कर ही रहे हैं। उन्होंने जब खोला खाता तो देखा कि अरे बाप रे, इन्होंने तो अपने पूरी ज़िंदगी में ऐसे कर्म किए हैं कि सोच भी नहीं सकते, तो फिर इनको उसके हिसाब से योनियों में भेजना है और उन्हीं के हिसाब से उनको जो भी दुख दर्द जो भी देना है उनके कर्मों के हिसाब से। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए कि मैंने जैसा किया मुझे वैसा मिला, तो इसमें भगवान जी का रोल कहाँ से आ गया? वो तो सिर्फ एक प्रिंसिपल है, वो तो सिर्फ आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। कोई, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा कि प्रिंसिपल ने सिर्फ चेकिंग की पेपर की, उसको जिसके सही मार्क्स लगे उसको उसने प्रमोट किया और अच्छे नंबर्स दिए। तो और जिसके कुछ भी नहीं लिखा था, जिसने रॉन्ग लिखा था आंसर पेपर में, उसको प्रिंसिपल ने डिमोट तो नहीं, उसी क्लास में रखा और फेल भी कर दिया। तो अब क्या उस बच्चे के माँ बाप प्रिंसिपल को दोष देंगे कि आपने मेरे बच्चे को फेल किया, या फिर वो बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपने जैसी पढ़ाई की आपको वैसा ही रिजल्ट मिला? तो इसमें हम प्रिंसिपल को तो कुछ नहीं बोल सकते ना भाई। प्रिंसिपल कोई भेदभाव थोड़ी ना करेगा, है ना। ठीक उसी तरीके से भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वो एक क्षमावान भगवान है। वो क्षमा करते हैं, उनका जो गुण है, उनकी जो क्वालिटी है वो क्षमा करने की है। लेकिन आपने जैसा किया वो भी तो आपको फल मिलेगा ना भाई। एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हमें रिज़ल्ट भी तो मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से हम इस
इस इस अर्थ पे, इस मनुष्य योनि में अभी हम हैं, तो हम जैसा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा एक एग्ज़ाम ही चल रहा है। हर सेकंड, हर पल हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। वो परिस्थितियों से रिलेटेड हो सकती है, वो संबंधों से रिलेटेड हो सकती है, और वो अध्ययन से भी रिलेटेड हो सकती है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो हर चीज़ से रिलेटेड है। हर चीज़ से रिलेटेड हम परीक्षा ही दे रहे हैं, और हमारी परीक्षा की अवधि पूरी हो जाने के बाद, यानी कि जब हमारा जीने का समय जो निर्धारित किया गया है भगवान द्वारा वो पूरा हो चुका है, हम जब ऊपर जाएंगे तो हम अपना वो ही बुक, अपनी वो ही किताब लेकर के ऊपर जाएंगे, यानी कि अपने कर्मों का बैगेज लेकर ही हम ऊपर जाएंगे। और वो कर्मों का बैगेज जो हम ऊपर लेकर जा रहे हैं वो ही तो भगवान चेक करेंगे ना। तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी किसी का दोष नहीं होता। दोष है आपने जैसा किया वैसा मिलेगा। तो नटशेल में हमने क्या समझा कि हमने जैसा कर्म किया, अगर आपके कर्म ठीक थे तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपके कर्म ही ठीक नहीं थे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको अच्छा मिले। अभी हम जब बाहर देखते हैं कि किसी के पैर नहीं हैं, या कोई बहुत बीमार है, या फिर किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, या कोई आर्थिक प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई ऐसा है कि जो बिना सहारे चल नहीं सकता। सहानुभूति हम सबको होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जैसा हम उस आत्मा के बारे में सोच रहे हैं जो कि अभी बीमार है या शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो वो हमारा कर्म बन रहा है। क्योंकि कर्म सिर्फ करने भर से नहीं होता, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कर्म खाली आप जो कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो उससे ही नहीं कर्म डिफाइन होता। आप जो सोच रहे हो, जो देख रहे हो, जो वाणी बोल रहे हो, जो आप किसी के बारे में कुछ भी धारणा बैठा रहे हो, वो सारा कर्म के ही अंदर आता है। जी हाँ, अब सपोज़ करो कि मैं किसी की मदद कर रही हूँ, ठीक है? और मन ही मन उसको खूब मतलब बद्दुआ भी दे ही जा रही हूँ, क्योंकि किसी भी रीज़न से सपोज़ करो, ठीक है? या अनमने ढंग से मैं उसकी मदद कर रही हूँ, तो यहाँ मेरे 2 कर्म बन रहे हैं। मदद तो मैं उसकी कर ही रही हूँ, ये एक अच्छा कर्म है, लेकिन दूसरा कर्म मेरा क्या बन रहा है यहाँ पर, मेरी सोच से जो कर्म बन रहा है, मतलब कि मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मैं मदद कर रही हूँ, मेरे मन में ख़याल अच्छे नहीं हैं। तो जो मेरी सोच है वो भी एक कर्म ही है ना? तो कर्म, वचन, वाणी, मन, इसके द्वारा भी जो हम करते हैं वो कर्म ही माना जाता है। और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते या इस चीज़ से बच नहीं सकते कि आपने इस व्यक्ति का बुरा किया लेकिन बाद में इसका आपने भला भी किया तो आपको फल मिलेगा। फल तो ज़रूर मिलेगा। आपने जो अच्छा किया उसका तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने जो बुरा किया उसका भी आपको हर्जाना देना पड़ेगा। आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हो। ये जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनियाँ जो हम भोग करके मनुष्य योनि में आते हैं, ये सब हमारे कर्मों का ही हेर फेर होता है। हाँ, अभी आप ये सोचोगे कि अब जाने अनजाने में भी कुछ हमसे कर्म हो जाते हैं तो उसका क्या फल मिलता है।
जी, तो जाने अनजाने भी हमसे बहुत कर्म हो जाते हैं। जैसे कि हम चलते हैं, हम बोलते हैं, तो हम कितने बैक्टीरियाज़ भी मुँह में ले रहे हैं। हम चलते हैं, तो कितने छोटे-छोटे जीव-जंतु हमारे पैरों के नीचे आकर के मर जाते हैं। तो जाने अनजाने भी जो हम कर्म करते हैं, कर्म तो हमारा बन ही रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाने की है ही नहीं। वो अनइंटेंशनली अगर किसी को दुख पहुंच रहा है मेरे मन, वचन, कर्म या वाणी द्वारा, तो उसका उपाय जो होता है वो है कि ध्यान के वक्त हम क्षमा मांगें। और इसीलिए मैं आपको शुरू में बोला मैंने कि अगर हो सके तो ध्यान को आप सुबह और रात करें। सुबह उठने के बाद 10 मिनट और रात को सोने के पहले 10-15 मिनट ध्यान ज़रूर करें। और मेरी पिछली वीडियो आपने अगर सुनी होगी तो मैंने उसमें ये बताया था कि मैं एक क्षमावान आत्मा हूँ और मैं आत्मा हर उस आत्मा से क्षमा मांगना चाहता हूँ या मांगता हूँ जिसको जाने अनजाने मेरे मन, वचन, कर्म या वाणी द्वारा कुछ भी दुख, कष्ट या हानि पहुँची है, किसी भी जन्म में या वर्तमान जन्म में या किसी भी योनि में या वर्तमान योनि में। अगर मैं उसका कारण बना हूँ उनके दुख का, तो मैं क्षमा मांगता हूँ, चाहे मैं उस आत्मा को जानता हूँ या नहीं। तो ये हमारे जो रोज़ दिन भर के कर्म भी हो जाते हैं हमसे जाने अनजाने में, ये अगर हम रात को सोने के पहले ध्यान में अगर क्षमा मांग लें तो ये हमारे कर्म कटते जाते हैं। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में या अध्यात्म में, भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ जब हम इन्वॉल्व होते रहते हैं, तो ईश्वर जो परमात्मा है वो बहुत क्षमावान है। वो हमारे कर्मों का फल देता है, लेकिन वो ऐसे फल फिर देगा, इस तरीके से देगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी आँच नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पे मैंने रात को सोने से पहले 10 मिनट ध्यान में क्षमा मांगी और अगले दिन मुझे सपोज़ करो चलते चलते एक ठोकर लग गई या कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई, कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत मेरा नुकसान हो गया, या मैं जाते जाते मेरा कोई चालान कट गया, या थोड़ी सी कार में टक्कर लग गई, या थोड़ा सा टक्कर मुझे कहीं लग गई, तो हमें ये समझना होगा उस वक्त कि ये मेरे पूर्व जन्म का या किसी जन्म के कर्म का फल मिला है। लेकिन मैं भगवान आपका शुक्राना करता हूँ कि आपने मेरा ये जो कर्म है थोड़े में टलवा दिया। मुझे सिर्फ एक ठोकर लगकर ही मेरा कर्म कट गया, नहीं तो हो सकता था कि यही ठोकर कुछ एक बड़ी आपदा में बदल जाती और शायद आज कुछ का कुछ हो गया होता। तो हम जब भी अध्यात्म में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो भगवान की अनुभूति इसी तरीके से हमारे साथ होती रहती है, क्योंकि कर्मों का फल तो चाहे कुछ भी हो जाए वो देना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए लेकिन मैंने बाद में भगवान की तरफ इतना अपना रुझान कर लिया कि अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे मेरे कर्मों का जो मैंने किया है खराब, उसका फल तो नहीं मिलेगा। नहीं, कर्मों का फल आपको मिलेगा ही, चाहे आप कितना ही ईश्वर के सानिध्य में चले जाएं, कितना ही आप बदल जाएं। हाँ, उसका आपको जो बेनिफिट होगा, वो जो खराब कर्म का फल मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा रूप में नहीं मिलकर थोड़े में टल जाएगा। तो दोस्तों, ये है परमात्मा की शक्ति, ये है परमात्मा, ये है दयालु परमात्मा। वो बहुत दयालु हैं, परमात्मा बहुत दयालु हैं। कहते हैं कि अगर कोई पापी व्यक्ति भी, ये गीता के शब्द हैं, अगर कोई पापी व्यक्ति भी
अपना शरीर छोड़ते हुए सिर्फ मेरा सानिध्य करता है, मेरा ध्यान करता है, तो भी मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो अपनी शरण में ले लेने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपने ज़िंदगी पर जो खराब कर्म किए वो आपको भगवान माफ़ कर देंगे। फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो जघन्य फल मिलने वाला था आपको वो थोड़े में टल जाएगा, थोड़ा नुकसान होकर के टल जाएगा। अभी मैं एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं अभी लास्ट वीक, हाँ पिछले हफ्ते मैं कार से कहीं से आ रही थी, ठीक है। तो मैं जनरली जो रूट लेती हूँ ना, वो रूट मैं ना लेकर के दूसरा रूट मैंने ले लिया। और मैंने येलो लाइट जैसे ही मैं क्रॉस करने लगी, बीच में ही वो रेड हो गई और मैं रास्ते के बीच में ही थी, तो मुझे टर्न ही लेना पड़ा, मैं बैक नहीं आ सकती थी। और देखिए कुदरत से उसी समय, हालांकि वहाँ पे कभी पुलिस नहीं होती क्योंकि मैं अक्सर उस रूट से आती जाती रहती हूँ, और जिस समय मैं आती हूँ उस वक़्त तो वैसे ही पुलिस नहीं होती। जैसे ही मैं गई, मेरी कार को उन्होंने साइड में रख लिया और मतलब मुझसे चालान भी भरवा लिया गया। इनिशियली वो मुझे 5,000 का चालान करवा रहे थे, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं जब कहीं भी, मैं आपको ये अपनी एक पर्सनल बात बता रही हूँ कि मैं जब भी, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं कहीं ड्राइव कर रही हूँ, चाहे मैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं मतलब मैं जाप करती रहती हूँ। मेरा जो महामंत्र का जाप है मेरे गुरुजी का, मैं वो जाप करते हुए जाती हूँ। मैं सिर्फ वो जाप करते हुए जाती हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि मेरे साथ कितना बड़ा एक मेरे को प्रमाण मिला मेरे परमात्मा का साथ होने का, कि उन्होंने 5,000 का जो फ़ाइन था वो 1,000 रुपये कर दिया, ठीक है। और मेरा स्मूथली मतलब मुझे छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं कि मेरा लाइसेंस ज़ब्त कर लिया या कुछ भी, सिर्फ 5,000 का 1,000 रुपये कर दिया। अभी अब आप ये सोचोगे आपका 5,000 से 1,000 कर दिया, पैसे तो आपके चले ही गए ना। बिल्कुल सही। अभी मैं यही सोच रही थी उस वक़्त कि हे परमात्मा, आपने सिर्फ ये 1,000 रुपये में मेरी बात को टलवा दिया। आज मेरे क्या पता ऐसे कर्मों का फल मिलने वाला था कि हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाता, हो सकता है वो और ज़्यादा चालान काट देते, हो सकता है मेरी गाड़ी को बहुत बड़ा कुछ नुकसान होने वाला था या मुझे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। तो आपने सिर्फ 1,000 रुपये में ये कर्म मेरा काट दिया। और वो किस लिए? क्योंकि मैं 24/7 सिर्फ परमात्मा की भक्ति में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने दिन भर के काम करती रहती हूँ। मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। मैं दिन भर के काम करते करते परमात्मा की सिर्फ परमात्मा का जाप करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। इससे दोस्तों फ़ायदा और भी क्या होता है कि आपके दिमाग में ना कोई भी नकारात्मक सोच आएगी ही नहीं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। बट ये बिल्कुल रिवर्स हो सकता है अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी भरो तो। खाली दिमाग शैतान का घर कब होता है? शैतान मीन्स कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी अगर आप नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आ रही है तो वो शैतान आपके दिमाग में एंटर कर रहा है, इसका यही मतलब होता है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ नेगेटिव ही अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मेरे दिमाग में कभी भी खाली दिमाग शैतान का घर वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, बिकॉज़ मेरे दिमाग में तो हमेशा पॉजिटिविटी और परमात्मा का ही ध्यान चलता है। कहते हैं ना सबकॉन्शियस में वो बातें चलती रहती, तो मेरे सबकॉन्शियस में सिर्फ मेरे परमात्मा का जाप चलता है। तो ये होता है परमात्मा के ध्यान का असर। और वही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मैं क्योंकि मनुष्य योनि में हूँ, तो हो सकता है मेरे भी पिछले कोई कर्म होंगे ऐसे, या वर्तमान जन्म में कोई ऐसे कर्म होंगे जिसका मुझे हर्जाना चुकाना पड़ा। वो परमात्मा ने इतना बड़ा नहीं करके सिर्फ इस छोटे से 1,000 रुपये में टलवा दिया। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कर्म हम सबसे होंगे, हम सब से कर्म होंगे जाने या अनजाने। अगर वो इंटेंशनल है तो उसका फल तो फिर आप सोच लो
कितना आपको बुरा मिलेगा वो आपके सामने है ही है। आप रोज़ देखते ही हो, अपने आप आँखों से देखते ही हो। ठीक है, हम सिर्फ सहानुभूति कर सकते हैं, वो हमारा कर्म है। लेकिन उन्होंने जो कर्म किया उनको भी परमात्मा ने उसका फल दे रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग ये बात समझ नहीं पाते। उनको लगता है अरे कौन सा पिछला जन्म, कौन सा जन्म, हम कोई जन्म को नहीं मानते। आपके मानने ना मानने से तो कुछ होता ही नहीं है। आप मानो या ना मानो, फिर होता ये है कि जब हमारे साथ भगवान ना चाहे कुछ बुरा होता है, सारा दोष हम मढ़ देते हैं परमात्मा पर। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो बैक हिस्ट्री क्या है। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है, कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा, फल मिलेगा। लेकिन अगर हम सानिध्य में रहते हैं परमात्मा की, अगर हम अच्छा ही सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो वो हमारा कर्म थोड़े में टल जाएगा। आज के समय में मैं रोज़ अखबार में जब खोलती हूँ तो सिर्फ मुझे बुरी खबरें ही देखने को मिलती हैं दोस्तों, सिर्फ बुरी खबरें देखने को मिलती हैं। आप भी अखबार पढ़ते होंगे, आपको भी पता होगा। आप आज कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए मीडिया का, चाहे आप सोशल मीडिया, फेसबुक और कितने हैं, मैं इन सब में हूँ नहीं खैर, तो कुछ भी आप उठा लेंगे आपको सिर्फ ये ही न्यूज़ देखने को मिलेगी जिसमें आप सोचेंगे इससे अच्छा तो पेपर अखबार बंद कर दो, वही बेटर है। तो आज ये सब जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लग रहा है ये हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं? जी नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, घोर कलयुग शुरू हो चुका है। घोर कलयुग शुरू हो चुका है और अंत अब बहुत नज़दीक है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अब हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि हाँ, अब नहीं तो तब कभी भी हमारा बुलावा आ सकता है। क्योंकि घोर कलयुग का एक साइन मैं आपको खैर अगले वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं। तो हमें बस यही करना है दोस्तों, इधर उधर का ना सोच करके सिर्फ अपना कर्म करना है, अपना पूरा धर्म निभाना है। अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप गृहस्थ में हो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं आने देना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आने देना है। रोज़ ध्यान करना है, रोज़ मतलब रोज़ ध्यान करना है और कर्म बस हमें अच्छे करने हैं। क्षमा मांगिए, आगे बढ़िए, परमात्मा आपके साथ है। बस यही मुझे अपनी ऑडियो में कहना था। अभी मैं नेक्स्ट ऑडियो फिर से लेकर आऊँगी, हो सकता है वो भी आपको अच्छी लगे। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।